बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर रेवोल्यूशन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में और आप सब लोगों को वाजिया होगा कि पटवारी जो है पटवारी आज आपके हलकों में मौजूद नहीं होंगे। वजह यह है कि पिछले एक हफ़्ते से वो धरने पे बैठे हैं। धरने पे इसलिए बैठे हैं ताकि आप लोगों को सहूलियात फराम हो, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि एक बार जो महकमे रेवेन्यू है वो एक बार रैशनलाइज करे। क्योंकि अगर हम देखें कि एक ही गांव में 3 पंचायतें 2 पंचायतें होती हैं, वहाँ पे अलग से उनके लिए VAWs होते हैं। लेकिन अगर हम देखें एक हलका, मान लीजिएगा कि तिलगाम एक हलका है, तिलगाम हलके में तकरीबन 5 पंचायतें आती हैं, लेकिन पटवारी खाली एक है। अगर हम 5 पंचायतों की बात करें तो 5 पंचायतों में जो है 5 VLW काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये लोग चाहते हैं, पटवारी इस वक्त कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं कि लोगों को सहूलियात फराहम हो, लोगों को पटवारी अपने हलके में नज़र आए। वजह क्यों नहीं है, क्यों पटवारी हलके में नज़र नहीं आते हैं? जब एक ही पटवारी को 20-20 गांव रखे गए हैं तो वो किस गांव में किस दिन जाए? अगर एक हफ्ते में हम देखें 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से इतवार का दिन निकाल लीजिए तो 6 दिन होते हैं। 6 दिन में वो 6 गांव अगर जाएगा तो बाकी जो 14 गांव हैं वो पेंडिंग रह जाएंगे। बहरहाल इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन ज़ूर अहमद मलिक साहब। ज़ूर अहमद मलिक साहब से हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ज़ूर अहमद मलिक साहब, आपका खैर मकदम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ूर अहमद मलिक साहब, मुझे बताइएगा क्या डिमांड है आपकी, क्यों आप आज लगातार 7 दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं? जी मोहतरम इरफान साहब, जैसे कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा कि जो हमारी जो बहुत बुनियादी 4-5 डिमांडें हैं, आप डिमांडें नहीं कहें, इनको बुनियादी हक भी कह सकते हैं। चूँकि एक पटवारी होता है, चूँकि आप किसी इलाके में आप रहते हो तो आपने बेहतरीन फरमाया कि आपके इलाके में जैसे एक तिलगाम एक पंचायत और इसमें पटवार हल्के में 4-5 पंचायतें आती हैं। बिल्कुल। जैसे हमें बैक टू विलेज होता है, हम बैक टू विलेज में आपको थोड़ा डिबेट को हम ओपन करते हैं। जब हम बैक टू विलेज में एक पटवारी को 4-5 पंचायतें एक दिन में अटेंड करनी होती है, तो पटवारी तो सुपर ह्यूमन तो है नहीं जो एक जगह भी जाए, दूसरी जगह भी जाए, तीसरी जगह भी जाए। अब जब पटवारियों पे मतलब कोई जेन्युइन कोई बात होती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, मतलब बैक टू विलेज में, तो पटवारी को बुलाया जाता है। एक पंचायत में भी बुलाया जाता है, दूसरी में भी बुलाया जाता है, तीसरी में भी, चौथी में। अब आप बराए मेहरबानी आप ये बोलें कि कहाँ कहाँ जाए पटवारी। उसी सिलसिले में हमारी एक बेसिक बुनियादी डिमांड ये है कि अगर बुनियादी इकाइयों में, जैसे हम इकाई बोलते हैं, बुनियादी बेसिक यूनिट्स बनाए गए, नायबतें बनाई गई, तहसील बनाई गई, ये जो वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन जो बेसिक जहाँ पे जिसको इकाई हम बोलते हैं, इकाई क्या होती है? जो सबसे छोटा यूनिट होता है। सबसे छोटा यूनिट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवार हल्का होता है। पटवार हल्के 1947 से वैसे ही हैं। आप और तहसीलें बना लो, आप और ये जो है नायबतें बना लो, सब डिवीज़नें बना लो, डिस्ट्रिक्ट बना लो, लेकिन आम आदमी को काम किसके पास होता है? ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं। एक पटवारी के पास। आप मतलब पटवारी के पास को काम होता है। जब पटवारी अवेलेबल नहीं हुआ तो नायबत का क्या मतलब है? या जब पटवारी आपको नहीं मिला तो तहसील का क्या मतलब? अक्सर हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं लोगों के, जी पटवारी हमें नहीं मिलता। ये हम भी अपनी आंखों से देखते हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है। ये मतलब जो ये लोगों का जो ये हम पर एक एतराज़ एक है कि पटवारी हमें नहीं मिलता, ये हक बजानब है। वजह क्या है? चूँकि एक पटवारी को बहुत सारे फर्जी काम भी दिए गए। एक तो उसको जमाबंदियाँ बनानी होती हैं, गिरदावरियाँ बनानी होती हैं, रिकॉर्ड अपडेट आ गया, नया आ गया, डिजिटाइजेशन आ गया, इसके साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं। अब लोगों को कब अटेंड करेगा? उसके सिलसिले में पहली हमारी जो डिमांड है कि क्रिएशन की जाए। मतलब एक पटवार हल्के को कम से कम 3 या पंचायत हिसाब से भी अगर आप इसको तकसीम करेंगे तो इसको छोटी इकाइयों में तकसीम करें, जिससे हम पे भी लोड कम पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा लोड उठाना पड़ता है। इसके बाद दूसरी डिमांड है, इसके बाद जो क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल, ये थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है। जब हम पटवारी से ऊपर गिरदावर होता है, उसका बहुत इलाका होता था पहले। अब इलाका वैसा का वैसा ही है। एक नायबत है कहीं पे तो एक गिरदावर को 2-2 नायबतें हैं। चूँकि रेवेन्यू हायरार्की में हमें नायब तहसीलदार ऊपर आता है, गिरदावर नीचे आता है। यहाँ पे उल्टा है। जब नीचे से क्रिएशन नहीं हुई तो ऊपर करने का क्या फ़ायदा है? उसके बाद जो हमारा जो है ये हमारे जो नायब तहसीलदार जो है मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गिरदावर से ऊपर आता है,
तो उसमें हमारे जो अपने पटवारी हमारे काबिल हैं, जिन्होंने पीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रखा है, इवन के तहसीलदार एग्ज़ाम के भी 2-2 पेपर्स क्वालिफाई करके हुए, तो हमें बाहर से आते हैं जिनको रेवेन्यू की नॉलेज बहुत कम होती है। तो हमारे पटवारियों के जो फ्यूचर मतलब ये है, उस पे बहुत असर पड़ता है। तो हमारी प्रमोशनें नहीं होते, हमारे 20-20, 25-25, 30 साल गिरदावरों को हो गए, वो ये पटवारियों को पटवारी है, इवन के गिरदावर भी नहीं बने। तो GQ क्रिएशन भी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो एक और डिमांड है, जो कि टॉप मोस्ट पे है, ग्रेड पे। चूँकि मैंने पहले आपने जब इसका जिक्र छेड़ा, आपने वहीं से क्लियर किया कि पटवारी नहीं मिलते, तो मैंने इसी बात पे पहले डिस्कस आपके साथ की। हमारा जो 2400 ग्रेड हमारा जो एक आम पटवारी है, ये काम मुख्तलिफ महकमा जात का करता है, बहुत सारा लोड है इसको। हमें 2400 ग्रेड दी गई है। बाकी डिपार्टमेंटों की जो हमारे मतलब हम असर जो हैं साथी से, जैसे बाकी डिपार्टमेंट में उनमें 28 उनको ग्रेड मिलती है, तो हमें 2400 दी जाती है, जो हमारे साथ सरे नाइंसाफ़ी है। हमें इतना काम करवाया जाता है, हमें मतलब ऐसा मतलब ह्यूमन जो कैपेसिटी है उससे एक्स्ट्रा हम काम करते हैं। हमारी फैमिलियाँ सफ़र हो गई, हम मतलब ना सोशल लाइफ के रहे हैं, ना हमारी प्राइवेट लाइफ हो रही है। तो हमारी ग्रेड पे 2800 हो जानी चाहिए 2400 के बजाय। तो मुझे बताइएगा ज़हूर साहब, फ़िलहाल चूँकि 1 हफ़्ता हो गया, क्या आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी बात सुनी? जी, इससे पहले जो पिछले साल में 2022 में ये मार्च में हमें इनके साथ बात हुई थी, उसमें बहुत सारे ऑफिसर थे। उन्होंने मैंने उससे मीटिंग में लिखा था हमारी मांगों को। हमारे जो ये सरकारी ऐवान है, ये हमारी हर जो हमारा जो मामला है, जो भी हमारे ये डिमांड्स हैं, इनको मानते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर ऑर्डर अभी इशू नहीं हुआ है। मतलब जैसे कि हम ब्लैक एंड वाइट में चाहते हैं कि हम ऑर्डर अब इशू कर दो। आप क्या समझते हो? आप समझते हो कि पटवारी खुश हैं, ये बैठ के नारे देते हैं, ये ड्यूटी से बच के रहते हैं? वल्लाह मेरे पास लोग आते हैं, उनके पास ऐसे काम होते हैं, इंसान शर्मिंदा हो जाता है। हमारा दिल चाहता है हम लोगों की खिदमत करें, हमें तनख्वाह भी उसकी मिलती है, लेकिन अब हमारी जो ये डिमांड है, इनके अगर पूरे करें, हम लोगों की खिदमत पे वापस चले जाएं। कोई भी खुश नहीं है हड़ताल होने से। हड़ताल से कोई मुलाजिम, खासकर हम पटवारी, हम चाहते हैं लोगों की खिदमत करें। हम तब से करते आ रहे हैं, इनसे इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, चूँकि आपने सुना, इस वक्त जो हमारे पटवारी साहिबान हैं, उनका यही कहना है कि उनकी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है। अगले से ज़रूर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार को चाहिए कि इनकी जो डिमांड्स है जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि आम लोग जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं उन्हें सफ़र ना करना पड़े। खासकर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डिप्टी कमिश्नर बारामूला से कि एक बार ज़रूर इनकी जो मांग है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई जाए, ताकि इनका ये मसला हल हो जाए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर W।